हाँ तो बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में जो है क्या देखे थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज देखे थे। आज जो है हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम सब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी होता है सममित आव्यूह। ठीक है बच्चों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते थे, इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम सब सिमेट्रिक वर्ड पहले से जानते हैं, जैसे सममित है। तो सममित क्या है, जैसे जिस तरह से ये बोर्ड है और उसी तरह से ये बोर्ड है, यानी इधर से देखने पर ये और इधर से देखने पर एक ही जैसा लगे तो उसको हम सब सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इधर से देखने पर और इधर से देखने पर दोनों एक ही जैसा लगे तो उसको हम सब सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हम सब ऐसा ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ऐसा ही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि इधर जो एलिमेंट है वही इसी के पोजीशन पर वही एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे इधर ए आई जे है तो इधर ए जे आई। ठीक है, ये जो है इधर ए आई जे बोल रहे हैं तो इधर ए जे आई होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो एलिमेंट्स इधर है वही एलिमेंट्स इधर हो, तो इधर देखने पर यही मिल रहा है, इधर से भी देखेंगे तो यही चीजें मिलेगा। तो ये जो है मैट्रिक्स को हम सब बोल सकते हैं कि नहीं कि ये जो है सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों तरफ से देखने पर हमें एक ही जैसा लग रहा है। तो इसको और हम सब फील करते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या चीज हम सब देखें, तो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक एक चीज पता चल गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। क्लियर है बच्चों कि सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। तो यही चीजें हम सब लिखने वाले हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if Aij बराबर AJI। ठीक है, Aij बराबर AJI, अथवा इसी को हम सब दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए भी लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए हो। ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर ए यदि हो जाता है तो उसको हम सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम सब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम सब पढ़े हुए हैं ट्रांसपोज के बारे में, ये दोनों में से कोई भी डिफिनीशंस बोलेंगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ए आई जे और ए जे आई को फील करते हैं। तो जैसे ए बराबर हम सब 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, तो A11 होता है A12, यहाँ A21 और A22 हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ A बराबर ये जनरल मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबको, यहां पर इधर नहीं देखना है। ठीक है,
केवल हमें क्या बोल रहे हैं, इधर ए आई जे, यदि इसको ए आई जे बोले तो आई बराबर क्या है, आई बराबर 2 है और जे बराबर 1 है। तो यही चीजें अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर A12 है तो ये जो है जे बराबर 1 है, तो इसको ए जे आई लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते हैं बच्चों। इधर ए आई जे इसको बोल दिए तो ए जे आई हो गया, ठीक है। तो यहां पर यदि इसको ए आई जे बोल दीजिएगा, यदि इसको ए आई जे बोलते हैं अथवा, ठीक है, ए आई जे बोलते हैं तो ए वाला ए जे आई हो जाएगा उसी मेथड से। आई बराबर क्या हो जाएगा 1 और जे बराबर 2, ठीक है बच्चों। यहां पर आई बराबर 1 और जे बराबर 2, तो अब ये देखिए A21 है तो ये जे है और ये आई है, ठीक है बच्चों। तो इधर ए आई जे बोल रहे हैं तो इधर ए जे आई हो रहा है प्रिंसिपल डायगोनल के इधर, ठीक है। और इधर वाला को यदि ए आई जे बोल रहे हैं तो इधर ए जे आई हो रहा है। तो यहां पर हम सब क्या पढ़े हैं बच्चों, हम सब पढ़े हैं कि कोई भी वर्ग अभिव्यय सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई हो। यानी ये सिमेट्रिक कब होगा, जब A21 बराबर A12 फॉर सिमेट्रिक ये कंडीशंस होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित अवयव के लिए ये वाला चीजें होगा, ठीक है। सॉरी ये ऊपर फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A21 बराबर A12 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सब एग्जांपल लेते हैं, बताइएगा कि सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो यदि हम सब मैट्रिक्स B बराबर ले लेते हैं, यहां पर 1 ले लेते हैं, यहां पर 5, यहां पर 3, तो बताइए यहां पर जो है क्या होना चाहिए। तो यहां पर ए आई जे 5 तो ए जे आई ए होगा, ठीक है। तो यहां पर भी ये 5 हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, ये जो है सिमेट्रिक होगा। यदि यहां 6 हो जाता है और यहां 5 रहता है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ए आई जे बराबर 5 और ए जे आई बराबर 6 जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम सब इस मेथड से देखे हैं, ठीक है बच्चों। अब इस मेथड से देखने के लिए हम सब आगे और देखते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। यदि इसमें तो मुझे नहीं लगता है दिक्कत है। हिंदी क्या है, हिंदी देख लीजिए। कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई, अथवा कोई वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। हाँ, अब हम सब ट्रांसपोज करके देखते हैं। बी बराबर इतना है, देखिए बी बराबर इतना है तो बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो यहां पर ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 3 है। सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, देखिए ये जाना पहचाना चेहरा है, बराबर बी है, तो यहां बी ट्रांसपोज बराबर बी आ गया। तो यही चीजें क्या चीज हो जाएगा, यहां से भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यदि कोई मैट्रिक्स सी है तो यहां 5 है, यहां -6 है, यहां -8 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो है -6 ये है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए -6, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब हम सब 3 by 3 ऑर्डर का देखते हैं। आई होप समझ में आया होगा बच्चों।
ठीक है, क्या है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि ये फिक्स कोई होना चाहिए, इसमें कुछ भी लिख दीजिए, बस ध्यान रखना चाहिए कि इस इधर वाला और इधर वाला एलिमेंट जो है संगत एलिमेंट यानी ए आई जे, तो ए जे आई होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, पहले जनरल मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए बराबर जनरल मैट्रिक्स है 3/3 A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है बच्चों, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। तो हम क्या बोले हैं, ये जो है इसको हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां A21 तो इसको AIJ बोल दिए, A21 तो इसको AIJ बोल दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया I और ये J, तो यही अब AJI होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा A12 होना चाहिए, तब ना ये J हो जाएगा और ये I हो जाएगा। बच्चों क्लियर है या नहीं? यहां पर A21 तो A21 AIJ बोल दिए, तो AJI क्या होना चाहिए A12। ठीक है, अभी A31 AIJ बोल दिए, तो ये I और ये J, तो यहां पर A13। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि इसको मतलब ये है तो वही चीजें यहां होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है वही यहां पर होना चाहिए, किसके लिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यहां पर जो है वही चीजें यहां पर होना चाहिए। अब फिर आगे चलते हैं, ये J है और ये I है। अब आगे चलते हैं बच्चों, A32 है, तो यहां पर A32 है, तो इसको I बोले हैं और इसको J बोले हैं, तो A23 हो जाएगा AJI। ठीक है, A32, ठीक है, यहां पर A32 तो इसको IJ मान लिए, यानी AIJ, तो I 3 और J 2, तो AJI बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया A23। तो हमें क्या पता चला कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह के लिए ये सब कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर बोल देते हैं। तो यहां पर सैंपल से पता चल गया कि इसके पोजीशन, ये दोनों जो जगह है बराबर संख्या सिमेट्रिक के लिए, फिर यहां पर जो संख्या है वही यहां पर होना चाहिए, जो संख्या यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? यदि यहां तक दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर से देखिए वहां तक, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कि 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल में हम सब लेते हैं A बराबर यदि ABC डायगोनल एलिमेंट्स बोल दिए। ठीक है, तो जो यहां पर है वही यहां पर, जो यहां पर होना चाहिए वही यहां पर। ठीक है, और जो यहां पर है वही यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होना चाहिए। तो यहां पर यदि G बोलते हैं तो यहां पर भी G होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ऐसे F दे दीजिए, सॉरी पहले जो है F दे देते हैं, यहां पर F तो यहां पर F, उसके बाद जो है जो यहां पर यानी यहां पर G
तो यहां पर भी G। फिर उसके बाद क्या चीज, यहां पर जो एलिमेंट होगा वही यहां पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से हम सबको क्या पता चला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए यहां पर जो एलिमेंट है वही यहां पर होना चाहिए, जो यहां पर है वही यहां पर, यानी यहां कौन सा पोजीशन है, A21, तो यहां A12, ठीक है। पोजीशन भी लिख देते हैं, ये A12 तो ये A21, तो A21 बराबर A12 पढ़े हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये क्या है, A31, तो A31 का उल्टा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा, A13 बराबर है, यहां भी G है, यहां भी G है। फिर यहां पर ये क्या है, A32, तो ये क्या है, A23, तो ये सिमेट्रिक तो है ही बच्चों। फिर और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स B है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स B है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है। फिर यहां पर जो है कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, ये 6 लिख दिए तो यहां भी 6, यहां डायगोनल में कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां 7 लिख दिए, तो यहां पर अभी चांस है कुछ भी लिखने का, ठीक है। तो यहां यदि हम सब 8 लिख दिए, ठीक है बच्चों, यहां यदि 8 लिख दिए तो अब ध्यान से चलना होगा। यहां पर A31 होता है, तो A13 के बराबर होना चाहिए, तो यहां भी 7 होना चाहिए। फिर A32, तो A32 का उल्टा A23, तो A23 के जगह 8 है, तो 8 और यहां 9, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब हम सब आगे बढ़ेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विच, और ऐसे क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सममित आव्यूह है, तो आपको पहचान करके टिक मारना होगा, ठीक है, यानी बबल्स भरना होगा। नोट कीजिए इसको। हम तो बच्चों हम सब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह, ठीक है। यानी विषम माने क्या होता है, उल्टा होता है, यानी वो जैसे कर रहा है उसका जस्ट उल्टा। तो यहां उल्टा का मतलब ये नहीं है, यहां पर एडिटिव इनवर्स उसका मतलब है, यानी प्लस हो रहा था तो इसका माइनस होना चाहिए, यानी AIJ बराबर उसमें AJI हो रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, AIJ बराबर माइनस AJI, ठीक है। ए जो है क्या हो जाएगा, AIJ बराबर माइनस AJI, या A ट्रांसपोज बराबर माइनस A होगा, ठीक है बच्चों। A ट्रांसपोज बराबर माइनस A होना मतलब होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ठीक है बच्चों, अब हम सब डिफिनीशंस देखते हैं। तो डिफिनीशन में उसी के जैसा है कि कोई वर्ग आव्यूह एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, इज कॉल्ड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ठीक है बच्चों, ये जो है और इसी में उतना लैंग्वेज लिखने का क्या जरूरत है, अथवा दे देते हैं ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। तो हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों, हिंदी जो है यहां पर क्या होगा, कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ठीक है बच्चों, क्या है, कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई अथवा ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब ये चीजें ध्यान रखिएगा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। तो ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हम सब एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स लेते थे, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स जब भी होता है तो क्या क्या आता है, A11 A22 A33 डॉट 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 ANN। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो यदि n ऑर्डर का लेंगे तो n ही होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देने योग्य बातें हैं कि I है और ये J है, तो I बराबर J है। ठीक है, I बराबर J है। ठीक है, तो यहां पर यदि बोलेंगे A11 तो A11 के तो बराबर होगा ही, A22 के बराबर होगा ही। इसको उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो ये तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है। तो यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, यानी कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कोई प्रतिबंध इसमें नहीं था, कोई भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है क्या है, इसमें जो है इसको सेटिस्फाई करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, तो इसमें नोट करके लिखिएगा कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal elements, all diagonal elements are zero। ठीक है, all diagonal elements are zero। क्या है बच्चों, यहां पर जो कह रहा है कि विषम सममित आव्यूह में सभी विकर्ण अवयव शून्य होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि शून्य कैसे होता है। तो अभी हम सब देखे हैं कि क्या चीज, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यानी विषम सममित आव्यूह के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ये पढ़े हैं कि नहीं। ये जो है विषम सममित आव्यूह के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हम सब जानते हैं। तो ये भी जानते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, यानी विकर्ण अवयव के लिए आई बराबर जे होता है। विकर्ण अवयव के लिए आई बराबर जे अभी पढ़े हैं, A11 A22 A33 डॉट 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 ANN, यानी I1 तो जे भी 1, तो I बराबर जे, I बराबर जे, I बराबर जे। ऐसा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है, तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स
आई बराबर जे होता है। तो अब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, ए आई जे के जगह भी आई माइनस ए आई आई माइनस इधर तो प्लस ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0। ठीक है, सॉरी ये सब गंदा हो गया। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2a आई आई बराबर 0। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो a आई आई बराबर 0/2 बराबर 0। तो यहां से हमें a आई आई बराबर 0। तो a आई आई ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स को शो करता है। ठीक है, यानी ये विकर्ण अवयव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है कि विषम सममित अवयवों में सभी विकर्ण अवयव 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है नोट कीजिए, उसके बाद हम सब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों हम सब इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या है, यदि यहां पर ये जो है ये इसके सामने तो 2/2, तो यहां और यहां 0 तो फिक्स हो गया। यदि 2/2 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो यहां क्या कह रहा है, यहां जो है यहां पर a21, तो यहां क्या होना चाहिए -a12। तो यहां पर aij यदि a21 है, ठीक है, तो ये जो है i बराबर 2 और j बराबर 1, तो यही क्या हो जाना चाहिए, माइनस तो रहना ही चाहिए। तो माइनस अब aj i, ठीक है, तो j बराबर क्या है 1 है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, a12। तो कहिए यहां पर तो एग्जाम्पल यही लिए ही हैं। ठीक है बच्चों, तो a21 बराबर -a12 यदि होता है, ठीक है, यानी फॉर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a21 बराबर -a12, ठीक है, i बराबर 2, j बराबर 1, तो -aj, तो j 1 है और i 2 है। क्लियर है बच्चों, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता ही है। और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई मैट्रिक्स भी है तो यहां 0 0, तो यहां 2, तो यहां -2, ठीक है, यहां -2, तो यहां 2, तो -2, तो और माइनस लगा रहे हैं तो +2। ठीक है, तो इसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी इसके तरफ से देखते हैं, तो यहां 2, तो यहां -2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैट्रिक्स C बराबर है, ठीक है, यहां मैट्रिक्स C बराबर है, तो ये और ये 0 तो फिक्स है, अस्क्यू सिमेट्री। अभी इसको 5 बोल दिए और इसको 5 बोल दिए, ठीक है, तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सब और आगे बढ़ते हैं 3/3 ऑर्डर के लिए। तो और आगे एग्जांपल देखते हैं, कोई मैट्रिक्स D है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स D है, तो D बराबर है, यहां 0, यहां भी 0 देना होगा, यहां भी 0 देना होगा। ठीक है, या पोजीशंस, केवल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो देखिए यहां पर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये D कब होंगे, तो लिख लेते हैं हम सब।
फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद एक बार सोचिए। तो हम सबको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हम सब इसी को देख लेते हैं। क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी A11 बराबर A22 बराबर A33 बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब यहां पर और यहां पर का पोजीशंस क्या है? ये उल्टा पुल्टा होना चाहिए, यानी माइनस के साथ। तो A21 बराबर माइनस A12 होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये सब 0 और ये जो है यहां पर जो है वही संख्या जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, माइनस लगा करके, उल्टा मतलब यहां माइनस, एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों। अब हम सब इसको देखते हैं। तो इसके साथ ये आएगा, तो A31 बराबर माइनस A13, फिर ये आएगा। ठीक है बच्चों। तो A32 बराबर माइनस A23। ठीक है, तो यहां पर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम सबको ये कंडीशंस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और अब एग्जांपल इसी के अनुसार चल करके लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सब 3x3 ऑर्डर का देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये यदि कोई मैट्रिक्स A बराबर, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ले रहे हैं, तो 0 0 0 3x3 ऑर्डर। ठीक है, तो पोजीशंस यदि दिमाग में घूमेगा तो फील आएगा, और यदि उधर नहीं मेहनत किए हैं, यानी उधर वीडियो नहीं देखे हैं मैट्रिसेस का, तो ये फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका उल्टा यहां पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हैं? A21 तो माइनस A12 स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहां 2 तो यहां -2। ठीक है, यहां -5 तो यहां पर बला और यहां पर बला एक दूसरे का माइनस के साथ, यानी माइनस वाला उल्टा होना चाहिए। तो माइनस है 5, तो एगो और माइनस लगाएंगे तो 5 हो जाएगा बच्चों। यहां पर यदि हम सब D बोल दे, ठीक है, यहां पर D बोल दे, तो यहां पर -D। ठीक है, तो यही चीजें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और भी एग्जाम्पल अब बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स B 3x3 ऑर्डर का है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर ये 0 और ये 0 तो देना ही होगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर यदि A, तो यहां क्या हो जाएगा? -A। यहां B या यहां -B, तो यहां B। यहां क्या चीज है? यहां -D, तो यहां क्या हो जाएगा? D। ठीक है बच्चों। अब और एग्जांपल लीजिए 4x4 का। तो 4x4 का ध्यान रखना है। तो यहां फर्स्ट रो में 0, फिर A22 के जगह 0, A11 के जगह 0, A22 के जगह 0, फिर A33 के जगह 0। ठीक है, फिर A44 के जगह 0। ठीक है, तो अब हम सब को ध्यान देना है, यहां पर क्या आता है? A12, तो A12 आता है, तो इसका जस्ट उल्टा A21 आता है, A21 आता है, तो यहां -A12 होना चाहिए। या यहां पर जैसे यहां पर क्या दे दिए, इसके कॉरेस्पॉन्ड मतलब इसके सामने होगा, तो यहां 5 बोल दिए, तो यहां -5।
ठीक है, तो यहां तक अब भरा गया। अब यहां पर एगो भरेंगे और यहां पर, तो यहां पर जो भर रहे हैं इन दोनों का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी देखना है माइनस देखते हुए। ठीक है बच्चों, यहां पर एकदम फ्रेश माइंड से आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर अभी हम सब 10 देते हैं, तब पोजीशंस क्या है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी A31। तो A31 है तो Aij है, तो यहां पर AJI क्या हो जाएगा, A13। तो A13 यहां पर होगा, तो यहां 10, तो यहां -10। फील आया है कि नहीं, फिर से सुनिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A13 पोजीशंस तो जनरल रूप में यही होगा। ठीक है, तो A31 है तो Aij इतना है, तो AJI A13, तो अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 10 है, तो माइनस लगाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सब यहां पर A14 होगा, या यहां पर आप देख रहे हैं, इधर से चल रहे थे, इधर फील कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अभी 8 दे देते हैं, तो ये क्या है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी A32। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, A जो है A23। ठीक है, ये वाला आगे और ये वाला पीछे, इसमें जो है आगे और पीछे, तो यहां पर माइनस होना चाहिए। तो A32 8 है, तो ये -8 हो जाएगा। तो A23 कहां पर है, A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये -8 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम सब ये 0 हो गया, इसके सामने 0 लिखते हैं। तो हम सब थर्ड रो तक आ गए हैं, अब इसको भरते हैं, इधर भरते चला आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या है, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर यदि हम सब 11 दे देते हैं। ठीक है, 11 दे देते हैं, तो ये क्या है, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम, तो A41 है, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा A14। तो A14 यहां हो जाएगा, तो ये 11, तो यहां माइनस होना चाहिए, अस्क्यू का हम सब एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर यदि 10 दे रहे हैं, या कुछ और ले लीजिए, 15 ले रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, A42, तो A24, यानी सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम -15 होगा। ठीक है, इसके सामने लिखिए -15, यहां पर -7, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा छोटू, यहां पर जो है A43, तो A34 यानी थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो यहां पर माइनस एगो और आएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही करके हम सब कितना हूं बाई कितना हूं का, यानी 10 बाई 10, 15 बाई 15 का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां तक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो ये दोनों जो है सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम सब आगे पढ़ेंगे और भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों हम सब अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लंब आव्यूह। ठीक है, तो ये
कौन सा मैट्रिक्स, यानी इसके लिए क्या कंडीशंस है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्ग आव्यूह लंब आव्यूह कहलाता है, इज कॉल्ड एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। सिमेट्रिक के लिए क्या था, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बराबर ए जे आई अथवा ए ट्रांसपोज बराबर ए। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या रहा, अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ठीक है, अथवा ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ठीक है, एक चीज और, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जो है मतलब इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, जो भी एग्जांपल लिए हैं उसको ट्रांसपोज तो पढ़े हुए, ट्रांसपोज करके देखिए उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, यदि बराबर आ गया तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसको जो भी एग्जांपल लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में जैसे गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना होता है, तो कॉमन भी लेंगे तो सभी से कॉमन होगा। तो यहां पर इस पॉइंट के लिए ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं। हाँ, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़े, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल्स देखना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, और एग्जांपल इसका लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, मेन यही है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए और ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, वो जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सब एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर जो है 0 1, ए बराबर 0 1 1 0 लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं ये ऑर्थोगोनल होता है कि नहीं होता। तो क्या कंडीशन है, सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2 बाई 2 कंडीशन फुलफिल। फिर दूसरा कंडीशन, ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो ए बराबर पता है, ए ट्रांसपोज बराबर तो क्या है, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो ये 0 1 हो गया। फिर तो ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बराबर इतना आया। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हो गया, 0 1 1 0 और इंटू 0 1 1 0। ठीक है, तो गुना करते हैं, तो गुना तो बढ़िया से आता ही है, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर यहां के लिए 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0। तो बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 यहां से, ठीक है, यहां 0 यहां 0 और यहां 1, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहां जो है हेयर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, इसीलिए सो, ठीक है, सो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।
ये जो है लंब आव्यूह है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, ये जो है कंपटीशन के लिए है, लिख दीजिएगा फॉर कंपटीशन। ठीक है, ये जो है आपको नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और भी एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अगला एग्जांपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का लेते हैं। ये बराबर हम सब 1/2√2 2 - 2 2 2 देखते हैं इसको करके उसके सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं। तो यहां पर ऑर्डर क्या है, 2/2। पहला पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज बराबर ये थोड़ी ना कुछ होगा, ये 1/2√2 रहेगा ही। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या हो जाएगा, रोको कॉलम, तो 2 - 2 फिर 2 और 2। ठीक है, ट्रांसपोज करना तो सीख गए होंगे बच्चों। क्या है, 2 - 2, तो यहां पर फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, रो को कॉलम या कॉलम को रो। तो जैसे 2 2 फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम तो सेकेंड रो हो गया। रो को कॉलम कीजिए या कॉलम को रो कर दीजिए, तब जो है हम सबको ट्रांसपोज मिलता है। तो अब अगला जो है A × A ट्रांसपोज, तो A बराबर 1/2√2 2 - 2 2 2। ठीक है, ये हो गया इंटू 1/2√2, ये क्या हो गया, 2 2 - 2 2। ठीक है, तो ये सब जो है हम सब पढ़े हैं कि A × या K × A × L × B, तो ये KL × AB हम सब बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज में। ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, तो ये दोनों जाकर के गुना हो गया, तो 1/2√2 × 2√2 इंटू 2 हो गया -2 2। ठीक है बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर जो है 2 2 -2 और 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अब तो गुना करना है केवल 1/2 दूनी 4, √2 गुने √2 2, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों गुना कीजिए, तो 2 गुने 2 4, अब -2 गुने -2 4, और 4 और 4 8। ठीक है बच्चों, यहां जो है 4 + 4 हो गया। यहां पर अब देखिए 2 गुने 2 अब प्लस -2 गुने 2, तो 4 में से 4 चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 गुने 2 4, और 2 गुने -2 4 - 4। गुना करने के लिए सिखा चुके हैं, इसीलिए यहां पर अब ये नहीं बताते हैं कि A11 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A12 तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, A21 तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर A22 तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4, 4 + 4। ठीक है, बराबर 1/8, 4 और 4 8, 0 0 और 8। यहां गुना सभी में होगा, तो 1/8 गुने 8 1, ये 0 0 और 1 बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर जो है हेयर A × A ट्रांसपोज बराबर I, इसीलिए हम सब कह सकते हैं A इज क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आया होगा। अभी दिक्कत है तो फिर से जहां से थ्योरी बताए हैं वहां से देखिए।
क्या चीज, दो कंडीशन बताए हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है हम सब क्या किए हैं, A मैट्रिक्स पता है तो A ट्रांसपोज निकाले हैं, क्योंकि हमें A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I देखना है कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I आ रहा है या नहीं। तो A पता है, A ट्रांसपोज निकालना जानते हैं, A इंटू ए ट्रांसपोज गुना करना जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गुना हो गया और ये गुना होगा, तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। इसीलिए हम सब बोल सकते हैं कि यहां जो है A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब हम सब जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से संबंधित कुछ उससे मतलब संबंधित थ्योरम है। ठीक है, तो वो सब देखेंगे, अगला वीडियो में हम सब वो सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और